अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। दर्शकों, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हरिहरपुर घराने से ताल्लुक़ रखने वाले, संबंध रखने वाले, संगीत की दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाले अजय मिश्रा जी। अजय मिश्रा जी, आपके यहाँ जो कार्यक्रम होने वाला है, जिसकी तैयारियां हम देख रहे हैं कि जंगी पैमाने पर जारी हैं, कार्यक्रम की पूरी तफसील क्या है, आप उसको विस्तार से बताएं। कब से शुरू हो रहा है और कहाँ से कलाकार आ रहे हैं, देखिए, और ये किसकी तरफ से हो रहा है? जिस विधा पे हम लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं, कजरी, हम लोग जब बचपन में जब छोटे छोटे रहते थे उस समय सुनाई देता था, कोई झूला पे झूल रहा है, कजरी गा रहा है, खेत में रोपाई हो रही है तो उसकी गीत लोग गा रहे हैं, सोहनी का गीत गा रहे हैं। मगर धीरे धीरे आधुनिक वाद्य यंत्र और संगीत आने से हमारे पारंपरिक विधा को बहुत ज़्यादा दबाया गया। उसी को देखते हुए 1999 से हम सब एक बीड़ा उठाए कि कजरी महोत्सव के नाम से हम सब आयोजन करेंगे और एक ही डेट रहेगा, 26, 27, 28 अगस्त, और इसी डेट पे हम लोग ये कार्यक्रम करते हुए आए। और 2022 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया और संस्कृति विभाग से कजरी महोत्सव को अटैच कर दिया गया है, जो अब जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहयोग मिलता है। मगर इस वर्ष कजरी महोत्सव कुछ अलग तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत से अफवाह है कि हरिहरपुर में बहुत गुटबाजी है, कुछ कलाकार इधर जा रहे हैं, कुछ कलाकार उधर जा रहे हैं। मगर इस बार बहुत ही यूनिक चीज़ होने जा रहा है। हरिहरपुर में छोटे से बड़े जितने कलाकार हैं सब एक पौधान पे आकर के इस बार हरिहरपुर कजरी महोत्सव का आयोजन में भाग ले रहा है। और शासन अभी कोई प्रोटोकॉल अपना जारी नहीं किया है, जैसे जारी करेगा उस तरह से हम लोग कलाकारों को चयनित करेंगे। तो मेरी संस्था है हरिहरपुर घराना संगीत संस्थान, इसी के तहत हम लोग कार्यक्रम करते हुए आए। मगर जब जिला प्रशासन के अंडर में शासन पैसा भेजा तो हमारे संस्था को अलग कर दिया गया। तो काफ़ी तकलीफ हुई। तो मैं इस बात को आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया कि भाई, मेरी संस्था इतने वर्षों से मेहनत करते हुए आया, जो हमारे साथ टेंट लगाए, जो हमारे साथ मिठाई फ्री में दिए, जो सहयोग किए, आज उनके लाभ की बात आई तो आज उनको हम लोग हटा करके कोई दूसरा लाभ लेने के लिए लखनऊ से आएगा। तो ये सब मुद्दा हम लोग रखें। तो पिछले बार से हम लोगों को और हमारे संस्था को इसमें सम्मिलित कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है आपको इसमें? बहुत काफ़ी सहयोग है। हरिहरपुर हो गया, और इसमें विशेष तो हमारे परम मित्र दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का भी हम रेडी हैं। चुनाव जब लड़ रहे थे उसके पहले हमारे घर पे 2 बार 3 बार आए। मैं उनसे बोला कि भाई, चुनाव जीतिए तो कुछ हरिहरपुर घराने के लिए कुछ करिए, क्योंकि हमें भी एक मजबूत मुद्दा की आवश्यकता। उसके बाद चुनाव जीते और 2 दिन बाद घर पे गए, घर के से आए हमारे घर, और मैं एक फाइल बना करके आदरणीय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को दिया कि हम लोग 1998 से हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय संचालित करते हुए 2014 तक चलाए उत्सव वाटिका अग्रसेन इंटर कॉलेज के बगल में, उसको शासन द्वारा अटैच करवा दें। दूसरी जो रोड है और तमाम विकास है, तो जो मैं लिख कर दिया आदरणीय दिनेश लाल यादव निरहुआ आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए। और स्वतः फिर मैं भी गया, अपनी बात रखा, जो निवेदन किया गया वो सब आज 2 लेन रोड बन के तैयार है, जो किसी गांव में 2 लेन रोड दिखाई नहीं देता है। आज संगीत महाविद्यालय
किसी घराने में इतना उपलब्धि इतना वो नहीं हुआ है जितना हरियरपुर घराने में हुआ है। अगर मिश्रा जी, संगीत की दुनिया में आपको जो शोहरत मिली, जो सम्मान मिला, कहाँ कहाँ सम्मानित किया गया? सम्मान तो समझिए अगर याद करना चाहेंगे तो भी याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग जब 7 साल के थे तब से सम्मान पा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो सम्मान मिलता है प्रेजेंट में उसको आगे लगाते हैं, फिर 4 महीना के बाद उसको हटा करके फिर दूसरा लग जाता है। तो अब तक कितना अवार्ड मिला होगा आपको, कहाँ कहाँ से? अनगिनत, इसमें हम क्या बताएं, बताना शुरू करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। आपके गुरु जी हैं जो जिनसे आप प्रेरणा लिए और यहाँ तक आप पहुँचे, जो है हमारे प्रथम गुरु पंडित स्वर्गीय भैरव प्रसाद मिश्रा जी हरियरपुर घराने के थे। वहाँ पे सर्वप्रथम हम सब संगीत की शिक्षा लिए। जो आज के बच्चे 2000 दे करके टीचर से ताव से कहते हैं कि हमको एक गीत सिखाइए, मगर हम लोग गुरुकुल में सीखे हैं। एक 2x4 की चटाई थी और 20 बच्चे सीखने वाले, और गुरुजी के द्वार पे एक ऐसी मिट्टी थी कि इतना उंगली धस जाता था। जो पहले जाता था वही चटाई का सिखाइए, मगर हम लोग गुरुकुल में सीखे हैं। एक 2x4 की चटाई थी और 20 बच्चे सीखने वाले, और गुरुजी के द्वार पे एक ऐसी मिट्टी थी कि इतना उंगली धस जाता था। जो पहले जाता था वही चटाई का पात्र होता था, बाकी हम लोग हारमोनियम जमीन पे रख करके अपने संगीत में लीन रहते थे सीखने में। और उसके बाद हमारी माता जी अपने मायके, अपने सग भाई जो मुजफ्फरपुर बिहार में बिहार का प्रमुख आर्टिस्ट थे स्वर्गीय श्यामलाल मिश्रा जी, उनसे भी शिक्षा जाकर के लिए, और उनकी शिक्षा से बहुत काफ़ी परिवर्तन हुआ, मजबूती मिली हमें। हरियरपुर जो घराना है, उस घराने से संबंध रखने वाले जो संगीतकार हैं, कितनी संख्या होगी, और कैसे आप लोग सिखाते हैं बच्चों को और उनमें निखार पैदा करते हैं? देखिए भैया, हरियरपुर में घर घर गुरु हैं। हमारे बच्चा है हमसे सीखता है, दूसरे घर के बच्चा वो अपने पिताजी से सीखता है। मगर 2015 में अखिलेश सरकार से 1 करोड़ रुपए लिए हम लोग, जिससे संगीत एकेडमी का निर्माण हुआ। उसमें क्लास चलता है जिसमें छपरा घराना से पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी आते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। तो वो बच्चों को क्लास लेते हैं, संगीत सिखाते हैं, शास्त्रीय गायन लोग, उसके बाद हारमोनियम, तबला, इसका प्रशिक्षण करते हैं। आप लोग संगीत को और भजन वगैरह को आप लोग जिंदा रखे हुए हैं, और हम देखते हैं कि नए नए जो लड़के हैं और जो युवा पीढ़ी है, वो भी हम देखते हैं कि उनकी जो आवाज़ है बड़ी मधुर आवाज़ है। और कहीं भी हम देखते हैं कि कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हैं, मिल जाते हैं जी, और उनकी आवाज़ों को सुनकर जो है ऐसा लगता है कि लोग उसमें जो है गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। भैया वो तो संगीतज्ञ के परिवार के हैं, वो तो ब्लड में संगीत है। मगर हरियरपुर में जो पशु पक्षी अदर बिरादरी हैं वो भी संगीत से रिलेटिव बात करते हैं। अगर कोई चिड़िया भी चहकती है, 2 कुत्ता आपस में अगर लड़ते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये स्वर ताल में भूख रहे हैं। तो उस मिट्टी का देन है, उस मिट्टी का प्रभाव है। तो ये थे अजय मिश्रा जी, जो मशहूर संगीतकार हैं, और आजमगढ़ ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आपको संगीत की दुनिया में सम्मानित किया गया है। जहाँ जहाँ भी संगीत का स्टेज होता है वहाँ वहाँ आपको सम्मानित किया जाता है। जहाँ भी जाते हैं, ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है। अपनी कला से और संगीत और अपने भजन से संगीत की दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। आप उनसे बातचीत कर रहे थे, और यही हरियरपुर घराने की पहचान है। खबरों नजर चलने के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।